नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस मतलब कैम्स इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी आज हमें बिजनेस के रिलेटेड एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है और उससे हमें कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है वो फ्यूचर में और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के बारे में हमें एक अच्छी न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में देखेंगे तो इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर म्यूचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और साथ ही में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, तो आज के दिन हमें ये कंपनी एक मेजोरिटी स्टेक फिनटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसका यहाँ पर एक्वायर करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में फिनटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी क्या काम करती है और इसको एक्विजिशन करके हमें कैम्स कंपनी को ये एक्विजिशन करके कैम्स कंपनी को क्या फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिनटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो फिन एक स्टार्टअप ऑफरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें ये कंपनी एपीआई सॉल्यूशन जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उसके साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कस्टोडियंस और डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसमें हमें कंपनी ये स्टार्टअप ऑफरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही। तो ये काम हमें फिनटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के बारे में हम और देखेंगे तो कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी और ये कंपनी न्यू स्टार्टअप जिसमें कि लॉन्च नई टेक्नोलॉजी ऑफरिंग इन द एरियाज ऑफ क्लाइंट डिजिटल ऑफ ऑनबोर्डिंग ई-केवाईसी फंड रिपोर्ट्स अदर जो सपोर्ट डिजिटल सॉल्यूशन के लिए लगता है, जिसमें कि एआईएफ और पीएमएस हमें देखने को मिल रही है। तो फिनटल इस कंपनी की शुरुआत 2018 में हमें होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें हमें कंपनी न्यू एज स्टार्टअप लॉन्च नई टेक्नोलॉजी ऑफरिंग इसके साथ ही में जो क्लाइंट डिजिटल ऑन बोर्डिंग है उस एरिया में, उसके साथ ही में ई-केवाईसी फंड रिपोर्ट्स और अदर जो डिजिटल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि हम देखेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो उसमें हमें कंपनी डिजिटल सॉल्यूशन का भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो फिनटल के बारे में देखेंगे तो फिनटल हैज़ एडेड मोर की एआईएफ ब्रांड्स एंड बैंक्स टू इट्स क्लाइंट roster and is set to expand its footprint as the gateway connecting the digitally savvy consumer to digitally enable manufacturers and provides via APIs। तो फिनटल के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें बहुत सारे एआईएफ ब्रांड्स और बैंक्स अपने बिजनेस में ऐड करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें हमें बहुत सारे रेप्यूटेड कस्टमर और क्लाइंट बेस इसका देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी के जो फुटप्रिंट है मतलब कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें यहाँ से एक्सपांड होते हुए देखने को मिला है और कंपनी हमें इससे बहुत सारे जो डिजिटली सेवी कंज्यूमर मतलब जिनको यहाँ पर डिजिटल और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का अच्छा नॉलेज हो, जो कि हाँ इसके बारे में अच्छे से जानते हो, तो उनसे हमें कंपनी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए देखने को मिली है और उससे हमें जो कंपनी का बिजनेस है वो हमें डिजिटलाइजी इनेबल मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड्स वाई एपीआईज, तो उससे हमें कंपनी का बिजनेस है वो डिजिटली इनेबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइड के लिए एपीआईज के थ्रू होते हुए देखने को मिला है। तो इन सभी कस्टमर से हमें कंपनी फिनटल से लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। तो उसको एक्विजिशन करने के बाद हमें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इस कंपनी को इन सभी सेक्टर में और अलग अलग कंपनी के क्लाइंट बेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे कि कंपनी का बिजनेस भी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर जो कंपनी का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस है तो उसको कंपनी में होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो एज द मार्केट लीडिंग सर्विस पार्टनर एआईएफ और पीएमएस सेगमेंट, CAMS platform serves over 120 clients across its all facets of the operation of investor servicing, fund accounting, digital value added service। तो कैम्स कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी लीडिंग सर्विस पार्टनर एएफ और जो पीएम से सेगमेंट है मतलब म्यूचुअल फंड से उस रिलेटेड देखेंगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है तो उसकी लीडिंग कंपनी है।
तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें 120 से भी ज़्यादा क्लाइंट अक्रॉस, जिसमें कंपनी हमें इन्वेस्टर सर्विसिंग, साथ ही में फंड अकाउंटिंग, डिजिटल और वैल्यू एडेड सर्विस है, तो उसमें हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। वाइल इसके बाद हम देखेंगे तो वाइल द एआईएफ एंड पीएमएस सेगमेंट इज स्प्लिंटेड विद several service providers, CAMS specialization and continue enhancement to service stake through digital enhancement have helped secure a leading market share in the domestic AFs and PMS industries। तो AF और PMS सेगमेंट है जो कैम्स का, उसमें हमें कंपनी एक शार्प सर्विस अपने कस्टमर को हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में कैम्स स्पेशलाइजेशन और जो गुड क्वालिटी है, जिसमें कंपनी हमें सर्विस टेक डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरह अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो उससे हमें कंपनी को जो सिक्योर लीडिंग मार्केट है डोमेस्टिक में, जिसमें कि AFS मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो उसमें हमें कंपनी का जो लीडिंग मार्केट है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यहाँ से बढ़ते हुए देखने को लगातार मिल रहा है। और उसके बारे में हम और देखेंगे तो मतलब फिल्म टल्प इस कंपनी को एडिशन मतलब एक्विजिशन करने के बाद हमें कैम्स का जो गियर टूवर्ड्स फर्दर स्ट्रेंथिंग इट्स वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर AFs एंड PMS। तो इस फिनटल को एक्विजिशन करके हमें जो कैम्स का वैल्यू प्रोपोर्शन है उसको और स्ट्रेंथ यहाँ से मिलते हुए देखने को मिलेगी। और उससे जो कंपनी का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है वो हमें यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट में और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी जो हमें मोनोपोली बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, तो उसमें हमें एक बड़ा सपोर्ट यहाँ से फ्यूचर में मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट की अभी जो पोजीशन चल रही है, तो उसकी वजह से हमें कंपनी का शेयर का चार्ट भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी का पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस कंपनी का शेयर का चार्ट अगर देखेंगे तो 1% से भी ज़्यादा का अभी हमें शेयर में गिरावट होते हुए आज के दिन देखने को मिल रही है। लेकिन तो मार्केट की जैसी पोजीशन वार के सिचुएशन में हमें चल रही है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी हमें कंपनी के शेयर में यहाँ से गिरावट होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी का शेयर 3.39% से हमें ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद 1 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के शेयर हमें लगभग 2800 रुपीज़ से यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक शार्प गिरावट हमें कंपनी के शेयर में पिछले 1 मंथ में होते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम जनवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 12 या 13% के बीच में लगातार उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। और उसी वजह से कंपनी का शेयर जो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। तो जनवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो 2284 का जो प्राइस है, तो उसके यहाँ से कंपनी का शेयर हमें एक ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का नज़रिया जिनका इस कंपनी में है, वो इस प्राइस पर मतलब 2284 पर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। वही अगर हम वार की वजह से देखेंगे तो मार्केट की सिचुएशन हमें और भी यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर और भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के शेयर को हर गिरावट में बाय कर सकते हैं। वही अगर हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो मोनोपोली है। और साथ ही में दिसंबर का अगर हम Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का इसमें भी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सब रीजन की वजह से फंडामेंटली स्ट्रांग और मोनोपोली बिजनेस होने की वजह से हम इस कंपनी के शेयर को हर गिरावट में बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।